हेलो नमस्कार साथियों, 11 वेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि पशुओं में होने वाले जीवाणुजनित बीमारियां। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज की। तो बैक्टीरियल डिजीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एंथ्रेक्स रोग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग के बारे में कि एंथ्रेक्स रोग कैसा रोग है। भी बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अब बात करते हैं कि जो एंथ्रेक्स रोग के क्या क्या उपनाम है, या अदरवाइज हम बात करें कि एंथ्रेक्स को अदरवाइज किस किस नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, उन पर हम बात करते हैं। नंबर 1, इसे स्प्लेनिक फीवर भी कहा जाता है, या हम कहें इसे तिल्ली बुखार। स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। या इसे नेक्स्ट हम बात करें वूल शॉटर डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हाइड पोर्टर डिजीज भी कहा जाता है, और इसे गिल्टी रोग के नाम से भी जाना जाता है। गिल्टी रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं एंथ्रेक्स की, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उपनाम में से स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार भी कहा जाता है, वुल शॉटर डिजीज भी इसे कहा जाता है, हाइड पोर्टर डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, और नेक्स्ट हम बात करें गिल्टी रोग भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसे स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार किस लिए कहा जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग की, तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है, इसके जो सिम्टम्स की जैसे आते हैं, पशु में लक्षण आते हैं, तो लक्षणों में पशु के शरीर में फीवर दिखाई देता है। हम बात करें कि तेज बुखार आना, और इसके अलावा जो पशु शरीर की जो स्प्लीन होती है, जो पलीहा होती है, उसका जो आकार होता है सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी कि हम कहें स्प्लीन का आकार सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? स्प्लीनोमेगली कहलाता है। इस कारण से हम देख रहे हैं कि भी एंथ्रेक्स रोग में पशु शरीर की जो प्लीहा है वो भी प्रभावित हो रही है, और पशु के शरीर में तेज बुखार भी आता है, इसलिए इसे स्प्लेनिक फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे वुल शॉटर डिजीज भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वुल शॉटर डिजीज को देखते हैं कि बुल जो मनुष्यों में इसे वुल शॉटर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एंथ्रेक्स रोग कैसी बीमारी है? जूनोटिक डिजीज। कैसी है? जूनोटिक। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो जूनोटिक डिजीज क्या होती है। ऐसी बीमारी जो पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है, यानी कि इसका जो संक्रामक है वो मनुष्य से पशुओं में भी फैल सकती है, और पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी कहलाती है? जूनोटिक डिजीज कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि वुल शॉटर डिजीज। वुल मतलब ऊन उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनमें अधिकतर ये बीमारी अधिक पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित कोई पशु है, उसकी यदि ऊन उद्योग में काम लेने वाले जो श्रमिक हैं उनके नज़दीक या संपर्क में आती है, क्योंकि ऊन उद्योग में क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की प्रॉपरली मात्रा मिल जाती है। और हमने कहा जो एंथ्रेक्स रोग का जो बैक्टीरिया होता है, जैसे ही उसको कैसा होता है, वायवीय होता है, और वायवीय अवस्था में जैसे मान लीजिए उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, तो वो क्या कर जाता है? स्पोरुलेशन की क्रिया कर जाता है, या हम कहें कि स्पोर बनाने शुरू कर देता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, जो वूल जैसे ऊन उद्योग में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके पल्मोनरी सिस्टम के द्वारा, हम कहीं रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि उसके द्वारा श्वसन की जो क्रिया होती है उस दौरान उसके जो स्पोर होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसलिए इसे वूल शॉटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है मनुष्यों में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे हाइड पोर्टर डिजीज भी कहा जाता है।
हाइड पोर्टर डिजीज। ये हाइड का मतलब होता है चमड़ा और पोर्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेबल डिजीज, यानी कि मतलब चमड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में भी यह रोग ज्यादातर पाया जाता है, इसलिए इसे हाइड पोर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि एंथ्रेक्स रोग को गिल्टी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात थी कि इसके सिनोनिम में एंथ्रेक्स रोग को क्या क्या कहा जाता है। हमने कहा एंथ्रेक्स रोग को स्प्लेनिक फीवर, तिल्ली बुखार के रूप में जाना जाता है, वुल शोल्डर डिजीज के रूप में जाना जाता है, हाइड पोर्टर डिजीज और गिल्टी रोग के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एंथ्रेक्स रोग के रोग कारक क्या है, कि इसका रोग कारक क्या है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एंथ्रेक्स रोग का जो रोग कारक है उस पर हम बात करते हैं। रोग कारक, देखिए बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक, यानी कि किस बैक्टीरिया के कारण या किस जीवाणु के कारण पशु के शरीर में एंथ्रेक्स बीमारी होती है। तो रोग कारक आता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण पशु के शरीर में एंथ्रेक्स की बीमारी दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, जो ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्ट्रेन से किसे कहेंगे हम ग्राम पॉजिटिव, और नेगेटिव किसे कहेंगे, जो ग्राम स्ट्रेन से कलर ले लेता है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम जो स्ट्रेन होता है उससे कलर ले लेता है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम स्ट्रेन से कलर नहीं ले पाते हैं। सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जो ग्राम स्ट्रेन से कलर ले लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो कलर नहीं ले पाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एंथ्रेक्स रोग का जो रोग कारक होता है कौन सा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण पशुओं में रोग दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पशु के रोग होने के बाद में क्या क्या लक्षण उसके शरीर में हमें दिखाई देते हैं, उन लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। लक्षण की बात करते हैं, जो सिम्टम्स होंगे पशु के शरीर में। देखिए, यदि बेसिक सिम्टम्स की हम बात करें, यदि पशु की जब अवस्था जीवित अवस्था में है तो बेसिक सिम्टम्स उसके क्या दिखाई देने वाले हैं, जैसे पशु के शरीर में तेज बुखार होना, श्वास गति का बढ़ जाना, पशु का हांफना, ऐसे सभी लक्षण बेसिक रूप में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो मूलतः जो लक्षण होते हैं पशु के एंथ्रेक्स के, वो पशु के मरने के बाद में ही दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि पशु के मरने के बाद में पशु के शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हम कहें कि मृत पशु के, सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं, मृत पशु के प्राकृतिक छिद्रों से, और प्राकृतिक छिद्रों की हम बात करें जैसे मान लीजिए कान, नाक, मुंह, गुदा मार्ग, योनि मार्ग, इत्यादि, इन सभी मार्गों से काले रंग का, हम कहें इन सभी मार्गों से ब्लैक रंग का या काले रंग का रक्त दिखाई देता है, या हम कहें पशु के इन प्राकृतिक छिद्रों से टैरी कलर का ब्लड आना। देखिए दोस्तों, यानी कि पशु के मरने के बाद में जो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, उसके जो प्राकृतिक जो छिद्र होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनमें जैसे आँख, कान, नाक, आँखों में नहीं, कान, नाक, मुंह, गुदा मार्ग, योनि मार्ग,
इन सभी मार्गों से काले रंग का रक्त या ब्लड दिखाई देता है, जिसे हम टैरिक कलर का ब्लड आना कहते हैं। ठीक है, ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट लक्षण है जिससे हम पशु के एंथ्रेक्स रोग की पहचान कर सकते हैं पशु के मरने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स जो इसका दिखाई देता है उसकी हम बात करें कि जो नेक्स्ट लक्षण होता है राइगर मोर्टिस एब्सेंट। राइगर मोर्टिस एब्सेंट। देखिए दोस्तों, समझते हैं कि राइगर मोर्टिस क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे हम राइगर मोर्टिस की बात करते हैं कि जैसे किसी भी पशु की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका जो शरीर होता है अकड़ जाता है, या हम कहें उसके शरीर में अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, वो स्थिति यहाँ पर नहीं मिलती है। जो एंथ्रेक्स से जो ग्रसित पशु की जो मृत्यु हुई है वहाँ पर राइगर मोर्टिस वाली जो स्थिति है वो अनुपस्थित होती है, यानी कि उसमें उसके शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न या जकड़न दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसका दूसरा लक्षण रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लक्षण रहेगा स्प्लीन का आकार। स्प्लीन का आकार सामान्य से अधिक हो जाता है, या हम कहें स्प्लीन का आकार सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? स्प्लीनोमेगली कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो तीसरा जो मुख्य लक्षण दिखाई देने वाला है, जो स्प्लीन का जो आकार है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्प्लीनोमेगली कहलाता है, स्प्लीनोमेगली कहलाता है। क्या हम कहें कि वहां पर जो स्थिति है स्प्लीनोमेगली जैसी स्थिति वहां पर भी दिखाई देती है लक्षणों के दौरान। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है, जैसे प्राकृतिक छिद्रों से रक्त का स्राव आना, राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होना, स्प्लीन का आकार सामान्य से अधिक होना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक नोट लगाकर हम लिख सकते हैं इसे कि एंथ्रेक्स से ग्रसित या मृत पशु का एंथ्रेक्स से ग्रसित मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो एंथ्रेक्स से जो ग्रसित पशु है उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जो एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। जो बैक्टीरिया कैसा होता है? ये वायवीय होता है। कैसा होता है? वायवीय। यानी कि जैसे ही एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया जो वायवीय या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता ही स्पोरुलेशन की क्रिया आरंभ कर देता है, यानी कि स्पोर बनाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। स्पोर बनाना शुरू कर देता है। इसलिए एंथ्रेक्स से ग्रसित मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। जैसे ही पोस्टमार्टम करने वाला जो व्यक्ति है, जैसे ही पोस्टमार्टम उसको करेगा तो जैसे ही वो बाहर वातावरण के संपर्क में आएगा, और बाहर वातावरण के संपर्क में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिलते ही क्या कर देगा? स्पोरुलेशन की क्रिया आरंभ कर देगा, स्पोर बनाना वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और जो पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति है इस रोग से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है एंथ्रेक्स रोग कैसा है? जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एंथ्रेक्स रोग के डायग्नोसिस के लिए, या डायग्नोसिस की बात करते हैं।
डायग्नोसिस या निदान। देखिए, एंथ्रेक्स रोग की जांच करने के लिए, निदान करने के लिए टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एस कोली टेस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं एंथ्रेक्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एस कोली टेस्ट को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं उपचार की। देखिए दोस्तों, एंथ्रेक्स किस रोग के कारण हुआ है? किस रोग? एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स रोग के लिए उपचार में पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स दवा ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है वो कौन सी है? पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पशु के शरीर में एंथ्रेक्स हो ही ना, इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी जो वैक्सीन है जो काम में ली जाती हैं, उन वैक्सीन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी जो वैक्सीन है जो एंथ्रेक्स के दौरान काम में आती हैं। नंबर 1, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन। ठीक है, और नेक्स्ट आती है पोस्चर वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी वैक्सीन यहां पर काम में ली जाती हैं? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन यहां पर काम में ले सकते हैं, स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन यहां पर काम में आ सकती है, और पोस्चर वैक्सीन भी यहां पर काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी है बैक्टीरियल डिजीज में, और बैक्टीरियल डिजीज में भी किसकी बात की हमने आज? एंथ्रेक्स रोग की। एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक क्या होता है, क्या क्या पशु के शरीर में हमें इसके लक्षण नजर आते हैं, क्या इसके ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, और क्या इसके लिए वैक्सीन और ट्रीटमेंट में क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।